हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, धुली हुई चुकंदर की जड़ की फाकों से बीटा साइनिन वर्णक बाहर नहीं आता है यदि वे ठंडे जल में रखे हैं। कथन 2, प्लाज्मा झिल्ली बीटा साइनिन के लिए अप्रविश्य होती है। विकल्प ए, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है। विकल्प सी, कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है। या विकल्प डी, कथन 1 व 2 दोनों ही गलत हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जल घुलनशील वर्णक। जल घुलनशील वर्णक। जल घुलनशील वर्णक जो होते हैं वे ऐसे वर्णक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं एंथोसाइनिन, बीटा साइनिन, एंथोसाइनिन एवं बीटा साइनिन। ये कुछ ऐसे वर्णक होते हैं जो जल में घुलनशील वर्णक होते हैं। जब धुली हुई चुकंदर की जड़ की फाकों को ठंडे जल में रखा जाएगा, जब ठंडे जल में जड़ों को रखा जाएगा तो इनसे एंथोसाइनिन वर्णक बाहर नहीं आएगा या बीटा साइनिन वर्णक बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एंथोसाइनिन या बीटा साइनिन वर्णक बाहर नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जल घुलनशील वर्णक हैं तथा जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली वह मुख्यतया लिपिड की बनी होती है तथा लिपिड घुलनशील पदार्थों को ही अपने आर पार आसानी से आने जाने देती है, क्योंकि यह लिपिड की बनी होती है। और एंथोसाइनिन और बीटा साइनिन वर्णक जो होते हैं ये जल घुलनशील वर्णक होते हैं। ये वर्णक जो हैं ये जल घुलनशील वर्णक होते हैं, इसलिए ये प्लाज्मा झिल्ली के आर पार आसानी से गति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यदि हम चुकंदर की जड़ों की फाकों को ठंडे जल में रख देंगे तो वे वर्णक जो है वे उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। कथन 2 में जो इसका कारण दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली बीटा साइनिन के लिए अप्रवेश्य होती है, यह बिल्कुल सही है। यदि इसकी जगह उबलता हुआ जल रखें तो जो झिल्ली है वह नष्ट हो जाती है, झिल्ली नष्ट हो जाएगी और उसकी वजह से फिर वर्णक बाहर आ जाएंगे। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, कथन 1 व 2 दोनों ही सही हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।